हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम बुक से चैप्टर नंबर 4 द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम। तो ऐसी कौन सी एशेस यानी कौन सी राख की बात यहाँ पर हो रही है जिसने पेड़ों को खिलने पे मजबूर कर दिया, यानी फूल खिलाने पे मजबूर कर दिया। बच्चों, ये बड़ी ही इमोशनल स्टोरी है, एक कनेक्शन की स्टोरी है। एनिमल्स और ह्यूमन के बीच का जो निस्वार्थ प्रेम वाला संबंध होता है वो ये स्टोरी हमें समझा रही है। किस तरीके से लालची इंसान का कभी भी भला नहीं होता है और उसको सज़ा मिलती है, ये हमें ये स्टोरी में जानने को मिलेगा। तो देखो, बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. The neighbors are troublesome, and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. तो बच्चों, ये कहानी एक ऐसे सच्चे ऑनेस्ट कपल की है, यानी हस्बैंड वाइफ की है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, और उनके कुत्ते की ये कहानी है। उनके नेबर बहुत ही बुरे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से वो लोगों को परेशान करते हैं। ये जो डॉग होता है हार्ड वर्किंग कपल का, ये बड़ा ही दुखद मृत्यु से मर जाता है। उसकी आत्मा फिर भी, वो जो कनेक्शन होता है, वो जो बॉन्डिंग होता है एक दूसरे के लिए प्यार का, तो ये डॉग की आत्मा फिर भी अपने मास्टर्स को अनजाने वेज से, अनएक्सपेक्टेड वेज से मदद करता रहता है। तो चलो पढ़ते हैं ये स्टोरी क्या है। In the good old days of the Demois, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो डेमोइस का मतलब होता है 19th सेंचुरी जापान की बात हो रही है, जहाँ पे वेल्दी लैंड ओनर्स होते हैं। तो ऐसे समय में एक ओल्ड कपल था, उनके पास बस एक ही छोटा सा पैट डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। और ये अपने कुत्ते से इतना प्यार करते थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, जैसे ही कुत्ता उन्हीं का बच्चा हो। The old dame made it a cushion of blue crepe and at mealtime muko for that was its name. तो बच्चों, ये जो बुजुर्ग थे, ये हमेशा उसके लिए कुशन बनाते थे और उसके लिए अलग अलग खाना बनाते थे और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये मुको और ये सब क्रेप, ये सब जापानीज लैंग्वेज में कहा गया है। मील टाइम मुको, और ये उसका नाम था। वुड सिट ऑन इट एज संग एज एनी कैट। संग का मतलब होता है कंफर्टेबल। तो ये मुको जो था, ये बड़े आराम से उस ब्लू क्रैप के ऊपर, हम दरी कहते हैं ना, दरी कारपेट, उसके ऊपर बैठ जाता था जैसे कोई मस्त कैट बैठी हुई है। द काइंड पीपल फेड द पैट विथ tidbits of fish from their own chopsticks. और ये जो बूढ़े लोग थे दोनों, ये बहुत ही दयालु थे। जिस चॉपस्टिक से ये खाना खाते थे उसी से इसको खिलाते थे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। And all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. अब बीइंग विद द सोल का मतलब होता है कि ये ह्यूमन चाइल्ड की तरह, तो ये अपनी ही चम्मच से खिला रहे हैं, जितना खाना है उतना खिलाते हैं उसको, पेट भर के इतना प्यार करते हैं। तो ये जो डम क्रिएचर, यानी ये जो बोल नहीं सकता, ये जो कुत्ता है, उसको अपने मालिक से इतना प्यार होता है जैसे इनका बच्चा हो। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद अ होए और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेनो समा, यानी कि शाम ढलने तक। तो ये जो ओल्ड मैन था, ये चावल के खेतों में एक फार्मर था, इतनी ज़्यादा मेहनत करता था, सुबह सुबह निकल पड़ता था फील्ड्स में, खेतों में, और शाम तक, सूरज ढलने तक ये काम करता था। हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। तो हर रोज़ ये डॉग उसके साथ जाता था, उसके साथ में सुबह उठकर निकल पड़ता था जब इसका मतलब ये जो ओनर है वो चला जाता था। Harming with white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. और ये हमेशा ओल्ड मैन के स्टेप्स के ऊपर आगे चलता था, अगर रास्ते में कोई भी कीड़ा है तो उसको उठा के फेंक देता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और ये जो ओल्ड मैन है, इसने कभी भी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, वो सब इसने शांति से झेल लिए। और इसका हमेशा एक ही मतलब ये था कि ये किसी ना किसी तरीके से बर्ड्स को भी क्या
क्या कर सके, खाना दे सके और बर्ड्स को ग्रेन्स दे सके। बर्ड्स को भी कभी ये नुकसान नहीं पहुंचाते थे। आपने देखा होगा किसान अक्सर बर्ड्स को खेतों में से उड़ा देते हैं। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and monitoring with his head to some spot behind. तो एक दिन ये कुत्ता भाग कर अपने मालिक के पास में आया और अपने पैरों से इशारा करते हुए इसको खींचकर एक जगह पर लेकर गया और उसने वो जगह पर इशारे करने लगा। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट इट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो ओल्ड मैन को लगा कि ये उसका जो पालतू कुत्ता है ये उसके साथ खेल रहा है और उसने कुछ भी उसमें गलत नहीं समझा। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। और ये जो डॉग था टू एंड फ्रो, ये आगे पीछे हो रहा था, भाग रहा था, बार बार उसी जगह इशारा कर रहा था। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन लाइवली स्क्रैचिंग। तो अभी जो ओल्ड मैन था इसने थोड़ा ध्यान दिया, जहाँ पे ये स्क्रैच कर रहा था ज़मीन पे, उस ज़मीन की तरफ पे इसने अपना ध्यान लगाया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और बिट ऑफ फिश। इसको लगा कि शायद यहाँ पे कोई हड्डी होगी या कोई मछली होगी जिसे गाड़ दिया गया होगा, तो उसने उसको खोदना स्टार्ट किया। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज होए ऑन द अर्थ वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। और इस ओल्ड मैन ने क्या किया, उसको खोदना स्टार्ट किया और अचानक से उसके सामने सोने के सिक्के चमकने लगे। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और सिर्फ कुछ ही देर में ये ओल्ड कपल बहुत ज़्यादा पैसों के मालिक हो गए, रिच हो गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors। और ये जो ओल्ड फैमिली थी, जो ओल्ड कपल्स थे, इन्होंने एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, अपने फ्रेंड्स के लिए फीस्ट यानी खाना रखा और अपने पुअर नेबर्स को भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया। As for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness। और वो जो डॉग था उसको वो हमेशा इतना प्यार, इतना सहलाते थे जब तक उनका दिल नहीं भर जाता था। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। तो ये जो एक बहुत ही गंदी सोच वाले ओल्ड कपल भी रहते थे उसी गांव में, और वो कभी किसी का अच्छा नहीं करते थे, इतनी बुरी उनकी सोच थी। उनके घर के आसपास से अगर कोई डॉग निकलता भी था तो उसको लात मार के वहाँ से भगा देते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move। तो अब ये जो कनिंग कहते हैं, कनिंग यानी लालची, ग्रीडी कपल थे, इन्होंने क्या सोचा, इनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा भाई उन ओल्ड कपल के साथ उनको सोने के सिक्के मिल गए हैं, कुत्ते ने मदद कर दी है, तो इन्होंने सोचा कि हम भी इस कुत्ते को थोड़ा मदद कर देते हैं, हमें भी ये कहीं ना कहीं से ट्रेजर यानी खजाना बता देगा। और उसके सामने टेस्टी फूड और फिश वगैरह डालने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि महसूस हो जाता है जानवरों को कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो उस कुत्ते को भी महसूस हो गया था कि क्रूअल पेयर है। क्रूअल यानी बहुत ही मतलब जिसको दया नहीं है, बहुत बुरे लोग हैं, वो ना उनके पास में आना चाहता था ना कुछ खा रहा था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड होए विद देम। और लेकिन उसने क्या किया, गार्डन में से उसको घसीट के ले गए और अपने साथ में एक होए और स्पेड ले लिया, गैती और फावड़ा ले लिया। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if mighty treasure lay beneath। और जैसे ही ये एक पाइन ट्री के पास में पहुंचा, कुत्ते ने पाव से स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया और इनको लगा कि अरे वाह, ट्रेजर है इसके नीचे, ये बता रहा है। तो ये बड़े खुश हो गए। फिर देखा, क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड होए। तो उसने, जो मैन था, उसने कहा अपनी वाइफ को कि जल्दी जल्दी मुझे अपना होई और ये स्पेड दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। और उसने बहुत ही, मतलब वो इतना लालच में आ गया था कि यहाँ पे खजाना है खजाना है, और नाचने लगा खुशी से। एंड एज ही डांस्ड विद जॉय देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell which made them drop their tools and shut their noses। और यहाँ पे देखो, covetous का मतलब होता है greedy, crone मतलब old woman,
तो ये दोनों वहां पे जम के खड्डा खोदने लगे, लेकिन वहां पे एक मरी हुई बिल्ली दफनाई गई थी, गाड़ी गई थी, और जब उस खोदते समय उनके जो टूल्स थे उसके ऊपर भी उसकी स्मेल जम गई, इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि दोनों ने अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। और इतना ज्यादा उनको गुस्सा आया कि इस बेवकूफ ने हमें खजाने की जगह ये क्या बता दिया, हमारे सारे टूल्स भी गंदे हो गए। वो जो ओल्ड मैन था उसने उसको किक इतना ज्यादा लात मारी, इतना ज्यादा लात मारी कि वो बेचारा कुत्ता वहीं पे मर गया। द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प होए। और वो जो ओल्ड वुमन थी वो भी इतना गुस्सा हो गई कि उसने उसका सर ही काट दिया होए से। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस। और फिर दोनों ने क्या किया, उसको उछाला और उसको एक मिट्टी के ढेर के अंदर दबा दिया, नीचे गाड़ दिया। डेड बॉडी को यहाँ पे देखो कारकेस कहा गया है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। और जब उस ओल्ड मैन ने उस ओल्ड कपल ने जब जाना, ये बात उन्होंने सुनी, तो वो इतना ज़्यादा शोक मग्न हो गए, इतना ज़्यादा दुखी हो गए जैसे उनका खुद का बच्चा मर गया होगा। Went at night under the pine tree। और रात को उसके वहाँ जाते थे और रोते थे। He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers। और उसने वहाँ आसपास जाके बैम्बू स्टिक्स को लगा दिया, गाड़ दिया, जैसे कि वो किसी की कब्र हो, और वहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स मतलब उसके ऊपर बिछा दिए। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burnt several costly sticks of incense। और फिर अब ये जो ओनर थे, इन्होंने वहाँ जाकर उसके लिए पानी भरकर एक कप रखा, एक ट्रे के अंदर फूड रखा, और खूब सारी महंगी महंगी अगरबत्तियाँ जलाई उसकी आत्मा की शांति के लिए। जैसे उनका बच्चा मर गया हो और उसे रात को भूख लगी हो तो उसके लिए पानी खाना। बच्चों, अक्सर जब भी हम भोग लगाते हैं तो जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो भी जिनकी भी डेथ हो गई होती है, तो हम उनको खाना वगैरह ऑफ़र करते हैं ताकि उनको खुशी हो, हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ओनर्स ये कर रहे थे। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। और ये बहुत दुखी हुआ, बहुत सारे नामों से उसे पुकारता था जैसे वो जिंदा हो जाए। इस तरीके से ओनर बहुत ही दुखी था। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce। तो ये जो पाइन ट्री था, इसको लेकर रात को डॉग उस ओनर के सपने में आया, और ओनर के सपने में डॉग की आत्मा कह रही थी कि उस पाइन ट्री को ऐसे काट दो कि उसमें से तुम एक बाउल बना सको, जिसके अंदर तुम राइस पेस्ट्री, ये वहाँ की एक डिश है, वो बना सको, और बीन सॉस के लिए मिल बना सको। तो इस तरीके से ओनर को सपने में उसने ये कहा। So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk, a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl। तो एक पाइन ट्री से एक स्मॉल बाउल बनाना बड़ा ही मुश्किल टास्क था। उसने बीच में से काटा, थोड़ा बहुत जलाया, थोड़ा बहुत उसको घिसा रगड़ा, इस तरीके से उसको शेप लगा के एक बाउल बनाया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। और उसने एक बड़ी हैंडल वाली हैमर जो वुड की थी उससे, सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस। और उसने उससे इस तरीके से बनाया जैसे उसके अंदर हम लोग राइस को डाल सकें। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry। तो उसने क्या किया, जब न्यू ईयर आने वाला था तो उसमें राइस पेस्ट्री, जो भी वहाँ का ये फेमस फूड होगा, वो बनाने की कोशिश की। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy with fast till the pastry was all ready for baking। तो अब इसमें क्या किया, जो बॉइल्ड राइस थे उनको डाला गया उस मोटार, उस बाउल में, और वो ओल्ड जो मतलब
ओल्ड मैन था उसने हैमर उठाया और उसको इस तरीके से बार बार वो ठोकता गया ताकि क्या हो जाए, जो राइस थे वो उस शेप में आ जाए पर्टिकुलरली, और वो बॉइल्ड आउट होकर मतलब पक जाए, बेकिंग हो जाए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और देखा तो थोड़ी ही देर में वो पूरा राइस पेस्ट्री क्या हो गया, गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो गया। When the old man took the hand meal and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. और वो जब उन्होंने बीन्स को ग्राइंड करने के लिए उठाया तो उसमें से जैसे गोल्ड कॉइन्स की बारिश हो रही हो उस तरीके से वो नीचे गोल्ड कॉइन गिरने लगे। Meanwhile, the avious neighbor peeped in at the window when he boiled beans were being ground. तो अब वो जो ग्रीडी नेबर्स थे उन्होंने क्या किया, वो झांक रहे थे, पीप्ड का मतलब होता है झांकना, तो उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया, बीन्स कैसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो गए। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. तो ये जो ओल्ड कपल थे और ओल्ड लेडी थी, ये बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगे, इनकी आंखों से आंसू बहने लगे, इमोशनल हो गए, क्योंकि जो डॉग ने उनको जो जो चीज़ें बताई थी कि आप इसका ये बना लो, आप इसका वो बना लो, उसका फल इनको मिल रहा था। हर एक चीज़ सोने के सिक्कों में कन्वर्ट हो गई थी। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। अब वो ओल्ड कपल जो थे वो फिर से रिच हो गए। The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अब ये जो स्टिंगी लेबर थे, मिजरेली मतलब ये माइजरली, ये जो लालची जिसे कहते हैं, इन्होंने क्या किया, आकर उसी मोटार और उस मैजिक मिल को इन्होंने उधार मांग लिया कि भाई हमें भी दे दो थोड़ा सा ये। They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first bowl and turn, the pastry and sauce turned into foul mass of worms. और लेकिन जब इन्होंने वही चीज़ें रिपीट की, वो राइस को बॉईल करके पेस्ट्री बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पे ये नोटिस करते कि हर एक चीज़ सड़ जाती है, उसमें से बदबू आते हैं और उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. और वो इतने गंदे थे, इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने उस पूरे के पूरे बाउल और उन सबको तोड़ दिया और चॉप कर दिया, काट दिया और उसको एज अ फायरवुड यानी जो चूल्हा वगैरह था उसमें जलाने के लिए फेंक दिया। Not long after that, the good old man dreamed again. अब क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद में वो जो बूढ़ा अच्छा इंसान था उसको फिर से ड्रीम आया। And the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. और उस रात को सपने में जब डॉग की आत्मा आई तो उसने सब बता दिया कि कैसे वो दोनों विक्ड पीपल हैं, बुरे इंसान हैं, उन्होंने पाइन ट्री के उस बाउल को और उन सबको कैसे उन्होंने जला दिया। Take the ashes of the mill, sparkle them on the withered trees and they will bloom again. तो आप एक काम करो, जाओ, उन्होंने जो राख बनाई है, राख जो हो गई है वो जल गया है, जो पाइन ट्री से आपने मोटार यानी बाउल बनाया था उसकी राख उठा लो चूल्हे में से और आप उन ट्रीज के ऊपर डाल दो जो कभी भी जिनके ऊपर फूल नहीं उगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डॉग की स्पिरिट की बात मान ली और वहाँ से वो लोग लेकर आ गए राख को। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट, अवोक का मतलब होता है वो पूरी रात सोया ही नहीं था इसलिए वो उठा, एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, और वो वहाँ पे गया उस नेबर के हाउस से ले ली, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर स्टिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग। From time to time they warmed their hands and feet with a blaze from, तो उन एक जगह होती है जहाँ पे लकड़ियाँ जलती रहती है कंटिन्यूसली, और जापान में जब भी ठंड पड़ती है तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों को तपाते रहते हैं। Some bits of the mill while behind them lay a pile of the broken pieces. The good old man humbly asked for them ashes, though the convoitous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. अब ये जो ओल्ड विक्ड पीपल थे, गंदे आदमी थे, जब ये इनसे राख मांगने गया तो इन्होंने नाक चढ़ाते हुए कहा जैसे कि वो यहाँ पे चोरी करने आया हो, लेकिन फिर भी उसने अलाउ कर दिया कि भाई ठीक है चलो राख मांगने आया है दे दो, और ऐसे करके उन्होंने उसको राख बास्केट भर के दे दी।
On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. और घर आते वक्त उन्होंने देखा ये बड़ा ठंड का समय था, उनके गार्डन में वो गए, एक गार्डन में जहाँ पे उनका चेरी ट्री जो था वो बिल्कुल सूखा था. He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. और उसने क्या किया, चुटकी जितना एशेस लेकर और स्प्रिंकल कर दिया, बिखेर दिया उस पेड़ के ऊपर, और कुछ ही पलों में वो पूरा का पूरा पेड़ भर गया चेरी से, और इतनी खूबसूरत महक उस पे आने लगी. जिन जिन विलेजर्स ने ये सीन देखा वो सब लोग शॉक्ड हो गए. पूरे गांव में ये बात फैल गई और सब देखने आ गए कि वहाँ क्या हो रहा है. द कॉन्वेटियस couple also heard the story and gathered up the remaining ashes of the mill, capped them to make withered trees blossom. तो अब उन्होंने क्या किया, जब उनको ये स्टोरी पता चली, उन्होंने फटाक से सारी राख को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने बोला कि हम भी जाकर सारे ऐसे जो पेड़ हैं जो सूख गए उनके ऊपर ये एशेस डाल देंगे तो बहुत सारे फल निकल आएंगे, उनको बेच के भी हम पैसे कमा लेंगे. The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. तो यहाँ पे जो उस समय का राजा था वो आने वाला था, ये सुनकर वो जो अच्छा आदमी था उसने क्या किया, वो अपनी एशेस वाली बास्केट लेकर, एक जो उनका जब राजा का कहते हैं ना वो रजवाड़ा पूरा का पूरा निकलता है, धीरे धीरे पूरे महल से राजा अपने घोड़े की बग्गी में निकलते हैं, तो वो निकल रही थी उनकी शानो शौकत में, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने क्या किया, इंतजार किया उसका. Now in the days of the daimyos it was the custom when their lord passes by for all the royal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impersistence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. तो उस समय का ऐसा रिवाज था, जब भी राजा वहाँ पे आएंगे हर कोई अपने हाथ बांधकर खड़ा रहेगा, उनके सम्मान में कुछ बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा. The train drew near. One tall compartment man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. अब ये जो राजा का पूरा कारवान आगे बढ़ रहा था, एक इंसान बाहर निकल के चिल्ला रहा था कि सब अपने घुटनों पे बैठ जाओ, सब अपने घुटनों पे बैठ जाओ. इस तरीके का वहाँ का रिवाज था. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. तो एक उन्होंने देखा, वो जो आदमी था ध्यान रखने वाला, उसने नोटिस किया कि आगे दूर एक पेड़ पर एक बूढ़ा आदमी है, वो चढ़ा हुआ है. वो उसको डांट लगाने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा है, तो उसने ऐसे क्या किया, एक्टिंग किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं है. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो ये जो हमारा ओल्ड मैन था, जैसे ही राजा वहाँ पे आया उसने क्या किया, एक चुटकी ऐश लिया और सूखे पेड़ों के ऊपर इस तरीके से फेंका कि एक ही पल भर में, कुछ क्षणों में वो पूरा का पूरा पेड़ ब्लॉसम हो गया, फूलों से खिल गया और उसके ऊपर से फूल गिरने लगे और इतनी सुमधुर, इतनी खूबसूरत उसमें से महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. तो अभी राजा इतना खुश हो गया, इसने बुलाया उसको सिल्क के रॉब्स, जो भी राजा महाराजा एक दूसरे को इनाम देते हैं, केक मंगवाया, रिवॉर्ड दिया और उसको अपने राज्य में, अपने महल में इनवाइट भी किया. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. अभी ओल्ड मैन बहुत खुश होके हैप्पीली अपनी वाइफ के पास गया और ये सारी घटना उसने उसको बताई.
But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a Demios train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered चेरी ट्री। अब ये दोनों जो ओल्ड कपल थे गंदे वाले, ये दोनों भी ऐसा सेम चीज़ें रिपीट करने गए। इनको तो क्या है, लालच है, जो दूसरा करेगा, जिसको जो मिल रहा है इनको भी वही चाहिए था। तो दूसरों की तरह नील डाउन करने की जगह ये भी ऐसे चेरी ट्री पे चढ़ गए और एशेस फेंकने की तैयारी में थे। And the Demio himself was almost directly under him. He threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the Demio and his wife. अब क्या हुआ, इन्होंने जब उस राख को फेंका तो राख से कोई भी ट्री जो था वो ब्लॉसम तो नहीं हुआ, लेकिन हवा के कारण वो राख पूरी की पूरी राजा की और रानी की नाक में और आंखों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। अब क्या हुआ, इतनी गंदी उसकी बदबू थी, इतनी ज़्यादा चोकिंग थी उसकी स्मेल की, वो पूरा का पूरा उनका माहौल ही बिगड़ गया, सब कुछ जैसे बिगड़ गया। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. और क्या हुआ, जो राजा के जो नौकर थे उन्होंने उन दोनों को कॉलर से पकड़ के नीचे उतारा, उनको इतना मारा और उसको मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. तब क्या हुआ कि ये जो विक्ड यानी बुरा आदमी था ये मर गया, मिट्टी में ये मिल गया, लेकिन उसका काइंड जो था फ्रेंड, जो अच्छा वाला इंसान था, वो हेवन में जा के मर गया। ठीक है, उसको अच्छी जन्नत हासिल हुई, खुशी से वो शांति से जिया। और उसकी जो वाइफ थी वो ग्रीन ओल्ड एज यानी बहुत ही अच्छी उन्होंने लाइफ